अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है, लेकिन 23 रोज गुजरने के बावजूद कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। यही वजह है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से काबुल इंतजामिया पर प्रेशर बढ़ाया गया था, जिसके बाद अशरफ गनी कल खुद दोहा पहुंचे हैं और आज उनकी अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से, बैनुल अफ़गान मामलात के हवाले से जो अमेरिकी वफद आया हुआ है ज़ल्मे खलीलजाद की सरबराही में, दोहा के अंदर उनसे मुलाकात हुई है। और हमने आज आपको सुबह खबर भी दी थी कि जो अमेरिकी वफद है ज़ल्मे खलीलजाद की क़यादत में, उन्होंने तालिबान की क़यादत से भी मुलाकात की है। उसके बाद अशरफ गनी से मुलाकात की है और अशरफ गनी ने अपनी टीम से भी मुलाकात की थी कल। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिकी वफद ने अशरफ गनी को कायल कर लिया है और ट्रंप का पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाए, वरना अमरीका जो तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली काबुल इंतजामिया है उनकी कोई मदद नहीं करेगा। अब नाज़रीन काम राइटर ने और इसी तरह से अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है। अब नाज़रीन काम राइटर ने और अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है कि दोहा के अंदर जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अंदर बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है और जो 20 के करीब एजेंडे के नुकात थे उन पर इत्तिफाक हो गया है। दो ऐसे नुकात थे जिस पर इत्तिफाक नहीं हो रहा था, उस पर भी लचक का मुज़ाहरा किया गया है अशरफ गनी की टीम की जानिब से। अशरफ गनी कायल हो चुके हैं कि ठीक है, तालिबान की बात को मान लिया जाता है। वो दो नुकात नाज़रीन काम, एक तो इस्लामी सिस्टम होगा अफगानिस्तान के अंदर, दूसरा फ़िक़्ह हनफी का जो निफाज है वो होगा। इस हवाले से बड़ा इख्तलाफ पाया जा रहा था, लेकिन कहा जाता है कि अब ये नुकात भी हल हो गए हैं। यूं नाज़रीन काम, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के बाद अब कहा जा रहा है कि तालिबान अमरन अफगानिस्तान के हुक्मरान बनने लगे हैं और काबुल इंतजामिया के साथ उनकी डील होगी और उस डील के बाद सियासी तौर पर जो इनका हिस्सा होगा वो उनको दिया जाएगा। दूसरी नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि अब्दुल्ला आज भारत के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातों के अंदर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात और मुस्तक़बिल के सियासी निज़ाम के हवाले से गौर व फिक्र किया गया था। और अब भारत की जो साजिशें हैं अफगानिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान पर जो हमले हैं, इस हवाले से भारत को पैगाम पहुंचाया जा रहा है अब्दुल्ला के जरिए से कि वो साजिशों से बाज आ जाए और मुस्तक़बिल में अगर अफगानिस्तान के अंदर वो सफारती ताल्लुकात रखना चाहता है, तालिबान के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है, तो सीधे तरीके से तालिबान के साथ मामलात करे, काबुल इंतजामिया के साथ मामलात करे। यही वजह है नाज़रीन काम, अब अब्दुल्ला भारत के दौरे पर हैं, वहां आला हुकाम से मुलाकातें होंगी, लेकिन भारत की प्रॉक्सी वार को हमेशा के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खत्म कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उनकी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 18 के करीब कमांडर मारे गए हैं। काबुल फौज के 10 के करीब लोग सरेंडर भी हुए हैं और भारी माल गनीमत तालिबान का दावा है उन्हें कब्जे में मिला है। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनके मातहत इलाकों के अंदर 79 शहरी आबादी को काबुल फौज टारगेट कर रही है, निशाना बना रही है, जो काबिल मजम्मत अमल है। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। भारत का सबसे बड़ा दहशतगर्द कुलभूषण यादव इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की जेल के अंदर उसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। अब उसके केस की नज़रसानी के हवाले से जो दरखास्त है उस पर अमल किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस मुकदमे की समाअत हुई, लेकिन भारतीय कौंसलर पेश हुआ, ना ही भारत की जानिब से अपने जासूस के लिए कोई वकील खड़ा किया गया। यूं नाज़रीन काम, भारत कुलभूषण यादव जो भारत की रॉ एजेंसी का एजेंट है उसके केस में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की जानिब से यह कहा जा रहा है और इत्तला सामने आ रही हैं कि अब पाकिस्तान भारत के इस जासूस को सजाए मौत सुनाकर दुनिया भर के अंदर भारत की दहशतगर्दी पर मोहर सबत कर देगा और दुनिया भर के अंदर दुनिया भर के सामने भारत को बेनकाब कर दिया जाएगा कि उनका जासूस था कुलभूषण यादव, रॉ एजेंट का, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता रहा, लेकिन भारत अपने जासूस को, एजेंट को बचाने के
के लिए मैदान में नहीं आया और फांसी की सज़ा पर जो कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है, इससे वाज़ेह होता है कि भारत का ये जासूस वाकई मुजरिम था, दहशतगर्द था, तभी इसे फांसी दी गई है और भारत इसके मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के ज़ालिमाना इक़दामात की मज़म्मत की है और कहा है कि कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन, खिलाफ वर्जियों पर दुनिया भर के अंदर भारत की रुसवाई हो रही है और मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम से खित्ते के अंदर बदअमनी के खदशात बढ़ चुके हैं। और साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है और वो पाकिस्तान की सरहदों पर नाकाम जारियत की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर एक और भारतीय फौजी ने आज खुदकुशी कर ली है और रवा महीने 6 दिनों के दौरान 4 भारतीय फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं और तकरीबन गुज़श्ता 14-15 महीनों के दौरान भारत के 100 से ज़ायद अफराद, फौजी एहलकार, पुलिस एहलकार खुदकुशियां कर चुके हैं। झगड़ों के वाक़यात मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय फौज जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ या फिर कश्मीरी अवाम के खिलाफ जुल्म कर रही है, वो खुद डिप्रेशन का शिकार है, कोरोना वायरस से मुतासर हो चुकी है, जहनी अमराज है और इसी तरह से जिस्मानी अमराज से भी उनको सामना है। यही वजह है वो मुख्तलिफ मसाइल की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर से एक और भारत की दहशतगर्दी की खबर सामने आई है कि हिंदू पंडितों के लिए, आरएसएस के गुंडों के लिए, मुलाजमों के लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की ज़मीनों पर ऐसी आर्जी पनागाहें या आप कह सकते हैं आर्जी इमारतें, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बाकायदा सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं जहाँ पर पंडितों को रिहाइश दी जाएगी। ट्रांजिट कैंप्स का नाम दिया गया है जिनको बनाया जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 20 लाख के करीब हिंदू दहशतगर्दों को डोमिसाइल जारी करके कश्मीर की शनाख्त को, हैद को तब्दील करने की साजिश की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर से एक और खबर यह सामने आ रही है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर भारत मुखालिफ मोदी के दहशतगर्द निज़ाम हुकूमत के खिलाफ पोस्टर आवेजा किए गए हैं और कश्मीरियों ने मोदी फाशिस्ट दहशतगर्द के जो इक़दाम हैं उनको रद्द कर दिए हैं। जबकि नाज़रीन का इत्तला सामने आ रही है कि दुनिया भर के अंदर भारत के खिलाफ आवाज़ सुनी जा रही है कश्मीरियों की और पूरी दुनिया भारत की जो अक़लियतों पर जुल्म है, भारत के अंदर यह कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म है, उस पर भारत को तनकीद का निशाना बना रही है और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के हमले भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत बेहद परेशान है। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि वो वर्चुअल सिमें दे रहा है, लश्कर तैयबा के लोग कश्मीर के अंदर मुतहर्रिक हैं और वही भारतीय फौज पर हमला करके उनको कत्ल कर रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि भारत की तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम पैसा जाया हो रहा है और कश्मीरी मुजाहिदीन, फ्रीडम फाइटर्स जीत रहे हैं। आगे बढ़े आज काम, जो आज की बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं लद्दाख के अंदर भारत के खिलाफ चीन की जो पोजीशन है वो मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। अब नाज़रीन काम एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि साउथ एशिया के जो नेटो ममालिक हैं यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, इन चारों मुल्कों ने इत्तिफाक किए हैं कि चीनी असर रसूख को रोका जाएगा। साउथ चाइना सी के अंदर भारत के खिलाफ जो चाइना का जारियत है या चाइना का कब्जा है उस पर मिलकर लड़ा जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जापान के अंदर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात भी की है और अमरीका से मुतालबा किए है कि वह अपने जंगी जहाज़, बाहरी बेड़े भारत की मदद के लिए भेजे ताकि चीन का मुकाबला किया जाए। लेकिन आज काम आप जानते हैं भारत के खिलाफ अमरीका किसी भी सूरत चाइना के मुकाबले में नहीं आएगा, क्योंकि अमरीका को पता है कि अगर वो चाइना के खिलाफ जंग में अमरन उतर गया तो उसे ही नुकसान होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर यह है कि भारत के मोदी दहशतगर्द ने 2 रोज पहले अटल टनल का इफ्तिताह किया था और यह हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया था। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि 10,000 फीट की बुलंदी पर 9 किलोमीटर से ज्यादा तवील ये जो टनल है, ये सुरंग है, इससे भारत का जो रास्ता है या राबता है वो लद्दाख और लेह के इलाकों के साथ वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल बताया जा रहा था। लेकिन 72 घंटे गुजरे हैं इसके इफ्तिताह को कि वहां पर 3 बड़े हादसा हो चुके हैं और कई लोग इसमें जाँ बहक भी हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, मौसम सरमा आ चुका है, लद्दाख के अंदर भारतीय फौजी परेशान हैं और वो ज़मीन के अंदर जो कंटेनर हैं उनके अंदर रिहाइश
रहाइश अख्तियार करने पर मजबूर हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 6 फौजियों को एक कंटेनर दिया गया है और कई फौजी भारत के सरहद पर जो मौजूद हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासर भी हो चुके हैं। 2000 से ज़ायद फौजी अब तक बताया जा रहा है कि बीमार हो चुके हैं। मौसम सरमा के अंदर अगर चाइना ने भारत पर हमला कर दिया तो भारतीय फौज इस हमले का जवाब देने की ताकत नहीं रखती है। ये रिपोर्टें भी सामने आ रही हैं। दूसरी जानब नाज़रीन काम भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से चीनी फौज को पीछे हटा दिया गया है, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है और चाइना का कब्जा भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बढ़ता जा रहा है। 3500 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका अब तक चाइना भारत से छीन चुका है और वहां पर अपनी चेक पोस्टें भी बना चुका है। आगे बढ़ने आज काम जो आज की छठी बड़ी खबर है यह तुर्की आज़रबाईजान से है। नाज़रीन काम ताज़ा इतला सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इंतहाई आला वफद के हमरा आज आज़रबाईजान के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनकी आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात हुई है। आप जानते हैं आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग जारी है, 10 रोज हो चुके हैं। तुर्की के ड्रोन तैयारे जंग का पासा पलट रहे हैं और आज़रबाईजान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं और 22 से 30 के करीब कहा जाता है शहर आर्मीनिया के सलीबियों से 30 साल के बाद आज़ाद करवा लिए हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि आर्मीनिया के सलीबियों ने रूस से मदद तलब की है और कहा है कि रूस हमारी मदद करे वरना जो आर्मीनिया के अंदर ईसाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि ईरान भी तुर्की के प्रेशर के बाद अब आज़रबाईजान के हक में बोल पड़ा है और कहा है कि आर्मीनिया को अपना कब्जा ख़त्म करना चाहिए और फ्रांस को किसी भी सूरत आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में फ़ौजें नहीं उतारनी चाहिए वरना ईरान भी इस जंग के अंदर कूद जाएगा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि आलमी बरादरी दोनों मुल्कों से जंगबंदी का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन सलीबी मुत्तहिद होकर आज़रबाईजान पर कब्जा करने तुर्की को टारगेट करने के लिए कोशिश हैं, जिसकी वजह से यह जंग ताहाल जारी है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि शाम के डिक्टेटर बशार अल असद ने भी तुर्की की मजम्मत की है और तनकीद की है कि वह क्यों आज़रबाईजान और आर्मीनिया के अंदर जंग का हिस्सा बना हुआ है और शाम के अंदर भी तुर्की लड़ाई कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम तुर्की की जानिब से बशार अल असद को कहा गया है कि वह शामी अवाम की वापसी के लिए शाम के अंदर ऑपरेशन जारी रखेगा। कुछ बागियों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। शाम के बशार अल असद को ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, आज़रबाईजान की मदद तुर्की करता रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम इसराइल के अंदर कोरोना वायरस अब फौज में भी फैल चुका है। तकरीबन 100 के करीब फौजी इसराइली फौज के अंदर कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, बल्कि ये आज की तादाद है कि 100 के करीब फौजी मुतासर हुए हैं। इससे पहले इतला सामने आती रही हैं कि इसराइल के अंदर सैकड़ों फौजी इसराइली फौज के कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। इसराइल भर के अंदर लॉकडाउन है और कटर किस्म के यहूदी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम इसराइल से खबर सामने आ रही है कि जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में दुगना इजाफा हुआ है और लॉकडाउन कोरोना वबा की वजह से 70% से ज़ायद इसराइली नौजवान बेरोज़गार हो चुके हैं। यही वजह है इसराइल के अंदर बगावत जराइम की शरह भी बढ़ती जा रही है। दुनिया की 2 ऐसी रियासतें सामने आ रही हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जिनसी तशद्दुद पाए जाते हैं, या तो भारत के अंदर है या फिर इसराइल के अंदर, और इन्हीं 2 रियासतों में कोरोना वबा की वजह से बेरोज़गारी की शरह भी बढ़ी है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू के मध्य मुकाबल बेनी गेंट्स जो इसराइली वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने फ़लस्तीन और हमास के खिलाफ नए कवानीन की मंजूरी दी है और उनके बहुत से असासों को माल को मुंजमद कर दिया गया है। जबकि फ़लस्तीनियों के दरमियान और इसराइल के दरमियान झड़पों की इतलात भी सामने आ रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम कुवैत से और तुर्की और यूनान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा इतलात सामने आ रही हैं कि कुवैत के नए बादशाह ने असम्बली को तहलील कर दिया है और जल्द नए इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। कहा जाता है कुवैत की पार्लियामेंट मुद्दत मुकम्मल कर चुकी थी, इसलिए असम्बलियों को तहलील किया गया है। आप जानते हैं कुवैत के 91 साल बादशाह फोत हुए थे चंद दिन पहले, उसके बाद नए बादशाह सामने आए हैं और वो पॉलिसियों के अंदर कवानीन के अंदर तब्दीलियां भी कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि यूनान के जानिब से कहा गया है कि वो तुर्की के साथ बहर मुतवस्सित के अंदर जो तनाज़ा है या तनाज़ात हैं उनको हल करने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात करने पर तैयार है। तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया है कि यूरोप के सलीबियों की किसी भी धमकी को कबूल नहीं किया जाएगा और तुर्की बराबरी की सतह पर हर मुल्क के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार है। आगे बढ़े आज काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका और ईरान से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि ट्रंप कोरोना से
कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, लेकिन वो फौजी अस्पताल से जैसे ही व्हाइट हाउस मुंतकिल हुए हैं तो उन्होंने अवाम के लिए पैगाम जारी किए हैं और कहा है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको बासानी शिकस्त दी जा सकती है। इसलिए अमरीकी अवाम परेशान ना हो, वो घरों से बाहर निकलें और वोटिंग में हिस्सा लें। जिसके बाद ट्रंप पर तनकीद की जा रही है और ट्रंप को मस्खरा करार दिया जा रहा है। जबकि नाज़िर ईरान ने अमरीका को धमकी दी है कि अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बाद फौरी तौर पर दुनिया भर से असलहा खरीदा जाएगा। बिलखुसूस रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद कर अमरीकी हमलों को नाकाम बनाने के लिए ईरान अपने दिफा को मजबूत और मुस्तहकम कर लेगा। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह पाकिस्तान से है। नाज़िर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान एयरलाइन यानी PIA वो मुसलसल 5 साल से खसारे में थी, लेकिन अब 5 साल खसारे के बाद नई हुकूमती पॉलिसियों के बाद मुनाफा कमाने लगी है। तकरीबन 2019 के अंदर 7 अरब रुपए से जायद का मुनाफा कमाया गया है और रेवेन्यू में भी तकरीबन 42% इजाफा हुआ है। जबकि नाज़िर कहा जाता है 2018 के अंदर 20 अरब रुपए खसारे में PIA जा रही थी और रेवेन्यू भी तकरीबन 103 अरब रुपए के करीब था, लेकिन अब रेवेन्यू PIA का तकरीबन 147 अरब रुपए हो चुका है। जिस पर नाज़िर हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं PIA की साख मुतासर उस वक्त हुई है जब PIA के अंदर जाली लाइसेंसों का मामला सामने आया था। लेकिन आप जानते हैं माजी के अंदर रिश्वत और करप्शन की वजह से लोगों को जाली लाइसेंस दिए गए हैं और पाकिस्तान की जो साख है उसे मुतासर किया गया है। अब हुकूमत पर लाजिम है कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाए ताकि दुनिया की जो किसी ज़माने में 1960-70 के ज़माने में जो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन होती थी वो एक मरतबा फिर अपना मकाम हासिल कर सके और पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान के ख़जाने में इजाफा कर सके। जबकि नाज़िर खबर सामने आ रही है कि यूरोपीय यूनियन में भारत ने धोखाधड़ी से जो बासमती चावल होता है उसे भारत की पैदावार करार देकर रजिस्टर करवाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने भारत का रास्ता रोक लिया है और कहा है कि धोखाधड़ी कर रहा है। सबसे ज्यादा चावल, बासमती चावल पाकिस्तान पैदा करता है। भारत किस तरह से इसको महज अपने साथ मुंसलिक करके यूरोपीय यूनियन में या ममालिक में रजिस्टर करवा सकता है। भारत नाज़िर दुनिया भर से ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।